अब बारी है सबसे अच्छे पोर्शन की इस वीडियो की, जो हमने कहा था कि बीजीय व्यंजक के फार्मूले a प्लस बी का होल क्यूब ये जैसे फार्मूले कहाँ से आते हैं और कैसे आए, हमारे गणित में कहाँ से वो आए, ये समझने की बारी अब आ चुकी है। तो हो जाइए तैयार। तो हम बात करते हैं अब उस फार्मूले की जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपके रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी मुंह उठा के पूछ लेता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। तो सबसे पहले फार्मूला हम ले रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया और किसका फार्मूला कैसे बना। तो देखिए, जैसे कि लिखा होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अभी आपको हमने बताया कि जैसे मान लीजिए अगर ये x है, इसको लिखेंगे तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पोर्शन को, पूरे पोर्शन को अगर आप देखें सिंगल वो मान लें, जैसे कोई सिंगल x या y कुछ भी सिंगल मान ले, अगर सिंगल चीज माने, सिंगल यूनिट मान लें कि ये हमारे पास कोई सिंगल है तो उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये प्लस बी और ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे इस होल स्क्वायर था तो इसको हम दो बार इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आ गया ना मल्टीप्लिकेशन, फिर से वही, बस हो गया, समझो। देखिए अब इसको हम देखेंगे तो ये प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करोगे, वही चीज फिर से प्रोसेस दोहराना है, इसका इसके साथ, तो ए इंटू ए, दो ए, एक ऑलरेडी इस पे एक पावर है, इस पे एक पावर है, तो जुड़ जाएगा। हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ये स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करोगे तो ए इंटू बी, तो ये हो प्लस इसके सामने भी, प्लस इसके सामने भी, तो प्लस लगेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए इंटू बी। अब b की बारी आ गई, अब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस इसके सामने प्लस, इसके सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, और a इंटू बी आ जाएगा, ये इंटू बी आ जाएगा। और अब b का इसके साथ करेंगे तो क्या होगा प्लस b इंटू बी, यानी कि b इंटू बी, यानी कि बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। सेम ये स्क्वायर भी इसी तरह बना था। अब क्या होगा, ये भाई साहब और ये भाई साहब सेम कैटेगरी के पैचअप, ये स्क्वायर प्लस 2ab, एक ए बी आपका 2ab हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये बन गया आपका फार्मूला। अब इसी स्टैंडर्ड फार्मूले को हम लोग रट के घूमते हैं, रटा भी होना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि दादा दादी इनको भी बताना है, प्लस एग्जाम में भी बताना है कि हमको ये प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूला रटा होना चाहिए, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए और अलजबरा को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अब आ गया दूसरे फार्मूले के नंबर। अब इसको भी देखते हैं कि ये कैसे बना। दोनों पक्ष देखते हैं, अगर सिद्ध हो जाता है, दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो समझो फार्मूला सिद्ध हो गया और सही भी है। तो जैसे हमारे पास फार्मूला लिखा होता है कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा होता है। अब ये हमको देखना है कि इसकी सत्यता की जांच करनी है, कहाँ तक सही है। हम ऐसे तो नहीं रट के घूम रहे हैं, तो देख लेते हैं, चुटकी का खेल है, देखते हैं। तो इस चीज को उठा लो, इस टर्म को उठाओ, तो इस चीज का करने के बाद ये अगर आ जाए हमारे पास तो समझो फार्मूला सही है, करके देख लेते हैं। तो जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम फिर से आ गया। मल्टीप्लिकेशन हमने कहा था इस वीडियो में इतनी बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा कि आपको बिल्कुल आ जाएगा, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर, क्योंकि ये बन जाएगा ये इंटू ए, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर,
इसी तरह से इसका इससे करेंगे। अब इस बार देखेंगे ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस हमने कहा था विपरीत चिन्ह जब भी आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको लगाओगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ए बी माइनस का ए बी आ जाएगा आपका। और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इसके सामने प्लस इसके सामने प्लस ए बी हो जाएगा ये आपका। और इसका फिर इससे करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सेम कैटेगरी अपोजिट चिन्ह भाई साहब साफ, ए बी माइनस ए बी प्लस, जितना था उतना, जितना हमारे पास पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये हो जाएंगे साफ, हो जाएंगे खत्म। तो इनको यहाँ से इसको काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, बच गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और किसके बराबर आया है, इसके बराबर है ना, हमने अभी यही तो सॉल्व किया है। तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हमारा बन जाता है फार्मूला, जो कि हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमको याद रखना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, हमको याद रखना है, क्योंकि हमको ये इतना प्रोसेस करना नहीं है, ये सीधा फार्मूला रखेंगे, देखेंगे और सीधा फार्मूला रख देंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट फार्मूले की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आया। तो उसके लिए भी सिंपल सा फंडा है, जैसा कि मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था, वैसे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, हमने कहा सीधा फिर इसको एक मानो, कोई एक मानो, तो इसको जब एक मानोगे तो ये दो लिखा है तो उसको दो बार लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे। अब सेम ए प्लस बी जैसा बन गया माहौल, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, हमारे पास रिजल्ट यही आएगा। सेम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आएगा वो आएगा हमारे पास निकल के ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमको रट के रखना है, जो कि हमको रट के रखना है। कहाँ से आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले प्लस वाले में मल्टीप्लाई करके देख रखा है, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लो और ये आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि हमको बहुत भयंकर लगता है, हमको क्या सबको लगता था अपने बचपन में, भी आप ही वही दौर में गुजर रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दें, ए प्लस बी का होल क्यूब निकालने के लिए हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी हम देख चुके हैं वो हमको याद होना चाहिए, तो हम ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे कि निकालना है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, वही पावर यानी घात का खेल, ये 3 बार है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने कहा था जब 3 बार है, जैसे मान लो हमारे पास ये y होता और ये 3 लिखा होता तो हम इसको y स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते थे ना। तो क्या करेंगे, सेम ऐसे इसको भी लिख दो, तो इसको लिखोगे तो क्या होगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आपका आ जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि हम देख चुके हैं, हमने कहा था स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लेना, जो कि हमको याद हो गया होगा और आपको तो बहुत पहले से याद है, हम जानते हैं, हमको अभी याद हुआ, आपको तो बहुत पहले से याद है। तो देखो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारा इसका। आप इंटू में मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा हमारा a प्लस बी। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करना है सीधा, तो सीधा लिखो, देखो a प्लस बी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो। अब इसका a का a से होगा, तो इस बार क्या होगा, जैसे कि a स्क्वायर इंटू ए है तो ये क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि एक इस पे है दो इस पे, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए से ये क्यूब हो जाएगा। अब इसका बी से कराओगे तो ये हो जाएगा प्लस इसके सामने प्लस इसके सामने प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका आप इससे कराओगे तो क्या होगा, प्लस इसके सामने प्लस इसके सामने प्लस होगा, तो ये प्लस के रहेगा और ये
ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका देखेंगे, तो इसका जब देखोगे तो इसका इससे कराओगे तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और इसका फिर इससे कराओगे तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और फिर इसका जब इससे कराओगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस इसके सामने प्लस इसके सामने लिख प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2ab स्क्वायर। अब सिंपल सा तरीका, फिर से ढूंढो, कैटेगरी वालों को ढूंढो और पैचअप करा दो। तो कैटेगरी वाले कौन कौन से दिख रहे हैं, ए बी स्क्वायर यहाँ पे हमें दिख रहा है और 2ab स्क्वायर दिख रहा है, तो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी दिख रहा है, तो ये एक साथ हो जाएंगे। आज जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ सीधा लिख जाएंगे हम ए क्यूब प्लस ये जुड़ेगा और हमारा ये जुड़ेगा तो बन जाएगा 3ab स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बी, ये और ये जुड़ के और हमारे पास लास्ट में बचेगा बी क्यूब। ये आपका फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला, ये आपका बन के तैयार हो गया, जो कि आपको रट के रखना है। कोई जगह सोते हुए पूछे ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ तो तुरंत चिल्ला के बताओ। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे इस फार्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके, क्योंकि हम किताबों में दूसरी तरह का देखते हैं, मॉडिफाई रहता है फार्मूला, तो उसको भी लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं देखिए। ये जैसे है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं हम। इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले में 3ab हम कॉमन ले लेंगे इसमें, और इसमें 3ab कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे रहने देंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे 3ab हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3ab। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी बच जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अब ये भी फार्मूला काफी लिखा हुआ हमको हर जगह मिलता है, तो ये भी फार्मूला एक ही फार्मूले हैं दोनों। आप चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, इससे इसको बना सकते हैं, इससे इसको बना सकते हैं, तो दोनों फार्मूला जो है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। अब यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे। अच्छा, माइनस वाला फार्मूला बताने की तो जरूरत है नहीं, आप ए माइनस बी के होल क्यूब वाला तो फार्मूला निकाल लेंगे ना, सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन करना है वैसे, तो उसका स्टैंडर्ड हम आपको रिजल्ट बता देंगे कि क्या आ रहा है। तो रिजल्ट देख लेते हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो कि आया कैसे, वही सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करके किसका, जैसे हम प्लस का किए थे वैसे इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो सिंपल से देख लेते हैं सीधा सीधा फार्मूला, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। और मेरे भाई सही बता रहे, ये सब फार्मूले बीजीय व्यंजक वाले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे, हर जगह आपको ये काम आएंगे, और आपका जब याद रहेगा तो अच्छा लगेगा कि आपका बेस मजबूत है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और चीज़ें करने में आप जो है बड़ा सक्षम फील करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, तो आप याद कर लीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, जैसे हमारे पास फार्मूला आ जाता है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देख लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम देखते हैं कि वो कैसे आता है। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला आ गया है, उसी से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम निकालेंगे वहां से, उसी से हम निकालते हैं ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला। कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, जो कि इसका फार्मूला लिखा हुआ है, और हमें क्या चाहिए, हमें इसका मान चाहिए। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रोक लेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये यहाँ इसका मान निकाला तो इसको यहीं पे रोक कर रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बात करें यहाँ पे अगर देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर वही जैसे हमने बताया था पावर का खेल होता है। पावर का खेल मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर में और सिंगल में तोड़ेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू
ए प्लस बी माइनस के 3ab ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या होगा, ये ए बी इसमें भी कॉमन है, ए बी इसमें भी है, तो ए बी को बाहर ले लेंगे, कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी को बाहर लेंगे। अब अंदर हमारे पास बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बच जाएगा और बराबर में ये बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab और इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या करेंगे, यहां पे देखिए आप, ये हमारे पास बच गया ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तो इसमें देखेंगे सेम कैटेगरी वालों में 3 के आगे माइनस चिन्ह बड़ा है, चिन्ह माइनस का लगेगा और ये माइनस होगा, तो ये बचेगा यहाँ पे ए बी और ये आपके बराबर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो आप देख रहे हैं फार्मूला निकल के आपके पास आ गया, ये फार्मूला आपके पास निकल के आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपके पास निकल के आ गया, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको रटने के रखना है। अब आगे हम बात करते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला निकाला है, सेम इसी तरीके से सेम इसी प्रोसीजर से हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी निकाल लेंगे। तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लिख देते हैं जो आपको याद रखना है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। और ये आया कैसे है, आया कैसे अभी आपको हम बताएं, प्लस वाला जैसे बताएं वहीं पे सीधा मल्टीप्लिकेशन जब माइनस वाले का करोगे तो सेम वैसे आ जाएगा, जैसे प्लस का प्रोसीजर हो रहा है वैसे माइनस का भी हो रहा है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमें लगता है ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आपका दिमाग बाउंस करने लगेगा। और कल की क्लास में हम इन सब का एप्लीकेशन देखेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे कि आप इसको याद कैसे रखें, कि अगर आपको सोते हुए भी पूछे तो आप चिल्ला के बता पाएँ कि ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम इसी टाइम पे, आपको रोज 6 बजे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट की वीडियो लाते रहें, और सपोर्ट कीजिए।